पॉजिटिव न्यूज और फिर मोटिवेशन भी है। जो पैसा वाले यहाँ बैठे हैं शायद देखा वो भी आगे बढ़े। जब एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ रहा है वो मध्यम सबसे पहले 44 साल हो गए। हाँ बहुत पुरानी। स्टार्टिंग। हाँ तो मन रहा लखनऊ पड़े है ना, IT में अब जाने मन रहा है। फिर ना मन माना, फिर हम गए ना विदेश जाए वो का कि हम ही समाज में रहा थे सबका जैसे साथ में लेके बी रेस्पेक्टफुल कहा ना कि बात है आप कोई चीज डैड माँ बाप की इज्जत करो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम और आपके अपने आजीब निहार। तो आज हम एक नवा सीरीज़ लेके आए हैं जो है पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमारे आसपास में जितने भी युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, उन लोग का कैसे इंस्पायर कर सकाया थे। अपने नेपालगंज के एक से एक भाईजान लोग हैं, दाई लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ सीखी ने। उनके सीख से हम लोग बहुत कुछ सीख सकी थे और उससे हम लोग के टाइम भी बचे। क्या कि दाई लोग के उम्र में शायद कोई उनका इंस्पायर करे वाला कोई ना, पर हम लोग के टाइम में इतने लोग हैं, दाई लोग हैं, तो उन लोग से हम लोग इंस्पिरेशन लेके और हम लोग कुछ नवा कर सकाए थे। तो वही सिलसिला में आज फर्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं राजा विजन। राजा विजन के बहुत पुराना वीडियो भी देखा गई है आपको पॉडकास्ट में, हमें फोटो वॉक वगैरह में। पर राजा विजन को हुए, उन कहाँ से आए, कहाँ तक पहुँचे, क्या रहा है उनकी लाइफ की स्ट्रगल, वो राजा दाई बताए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, यहाँ आए टाइम निकाल के हमसे बात करे खाती। तो वैसे तो ऑनलाइन बात हुआ करता है तुमसे। आपकी बहुत बड़प्पन है जो आप हमका टाइम देता, बिजी शेड्यूल में भी। नहीं तुमसे तो ऑनलाइन में हम लोग के बाद बहुत ज़्यादा मैसेंजर में बात हुआ करता है। आज आए हो तो बहुत खुशी हुआ। अब हम कहाँ से शुरू करें? आपकी लाइफ जर्नी, बचपना कैसे गुजरा? आप अभी जहाँ पर हो US में हो, शायद US में हो हुआ तब कैसे पहुँचे? पर शुरू से नेपालगंज जब आप आज से लगभग आपकी उम्र जो है उस हिसाब से नेपालगंज में कहाँ रहा है और अभी कितना बदलाव हुआ, युवा में कितना बदलाव, युवा सोच में कितना बदलाव हुआ है, उस सब शुरू से स्ट्रगल स्टडीज़ कैसे रहा है आप? तो ठीक है, तो हम आपसे सवाल तब सर्वप्रथम कहाँ पैदा हुए, कौन वार्ड में पैदा हुए है ना, वहाँ शुरू। तो वार्ड नंबर जहाँ बैठे हुए पहले वार्ड नंबर 16 रहा। और उससे पहले कहाँ रहा याद नहीं हमका, नगर पालिका के बगल में एक ही घर रहा है ना, यहाँ पैदा हुए। और स्कूलिंग हमारे जे बागेश्वरी बोर्डिंग स्कूल क्लास 1 नर्सरी से बताओ ना। जब एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ रहा है वो मध्यम में रहा सबसे पहले 44 साल हो गए। हाँ बहुत पुरानी। हाँ तो वहाँ से शुरू करें, नर्सरी से लेके क्लास 9 तक जे भी पढ़ें। फिर मॉडर्न 9-10 मॉडर्न में पढ़े, डबल सर स्कूल में स्विच करें। क्रिकेट भी खेलें, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, राइट हैंडेड बैटिंग किया। रॉयल स्पोर्ट क्लब से भी खेले हम। और नेपाल में जब धवल शमशेर फर्स्ट टाइम जब मेयर बने रहा है नेपाल अधिराज में बनम ना, सबसे पहले डे एंड नाइट कराया हुआ राजा खाने। यही नगर पालिका पीछे धवल दाई उस टाइम में बहुत हेल्प करी ना, दमकल समकल पानी वानी सब लोकल लड़के लोग। लाइट तब यहाँ ना रहा, लाइट ननपारा बहराई से मंगवाया था। अच्छा। हाँ नेपाल में सब कुछ रिकॉर्ड है, अभी हमें कोरका पत्थर नेपाल में रखा है। सबसे पहले डे एंड नाइट क्लब राजा खान 50-50 ओवर की 10-10 ओवर 20-20 ओवर के वाइट बॉल से करवाया है। अभी भी याद है ना, वाइट बॉल से हुआ है। ये टेनिस वेनिस बॉल नहीं, वाइट लेदर बॉल से। हाँ लेदर बॉल से हुआ है। यही पीछे आप तो सब घर बन गया यहाँ पे। तब फिर SLC दिया। SLC देख बाद में टाइम गैप रहा। टाइम गैप होने की वजह से गैन काट के काम कर, ठेका पट्टा काम कर, कैसे ड्यू रहा था ना 3 महीने के टाइम। हाँ 3 महीने टाइम किया, दर किया। फिर +2 जो है रुपड़ेस के नेहरू स्कूल। फिर मैं फिर हमारे दिल नहीं माना, एक्चुअल कुछ फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। हमने तो मन रहा लखनऊ पड़े है ना, IT में अब जाने मन रहा है। फिर नहीं मन माना, फिर हम कहें ना विदेश जाए पड़े। मतलब उस टाइम पर विदेश की लहर नहीं रहा, बहुत कम लोग। और मॉडलिंग भी कहा, सॉरी मॉडलिंग भी हम करें। आपके हाइट में मिस्टर बागमती में फोटोजेनिक टाइटल भी हम जीते। कई रैम शो वगैरह, नेपालगंज के पहला मॉडल सब कुछ किया। तो काठमांडू रह लगे, यहाँ से भी अपना विदेश जाए पड़ा।
ऐसा काहे सोचा बा कि विदेश जाए पड़ी? नहीं तब यहाँ थे फिर कि माओवादी के दन चले लगा रहा है अच्छा, तो ये वजह से। कुछ सेब भी नहीं लगाता, बाबा लोग भी गए ठीक है चले जा बाहर। हाँ, तो फिर हम गए काठमांडू, कोचिंग सोचिंग इधर उधर 1-1.5 साल लगा, तो मुझे यूके के चांस मिला, वहाँ गए 4 साल। पढ़ाई कम काम ज़्यादा भाई, जुट गया बोल फाइनेंशियल है ना सपोर्ट कर करेक्टली, घर में पढ़ाई तो कम पैसा कम लगा। हाँ। फिर वहाँ पे कागज़ वागज नहीं बना, हम वापस आए गए। पैसा कागज मतलब स्टूडेंट वीजा मांगेगा कि आप work स्टूडेंट वीजा में गए रहे, मगर हम कहा सोचते कि वहाँ सेटलमेंट हो जाए, हाँ, तो ना हुआ। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। नेपाल। हाँ आए फिर यहाँ पे तब तक माओवादी के युद्ध हाँ। खत्म हो चुका रहा है जब वापस नहीं आया? 2004 में हम वापस आए। आपका कितने फिर थोड़ा लगभग खत्म हो हाँ खत्म हो रहा 4-5 के बीच में हम वापस आए। फिर आए यहाँ पे 6 महीने कि 1 साल रहे ऑकलैंड साइबर, नेपाल का पहला साइबर पर यूनिक करी हाँ वो कुछ यूनिक करा जाए, तो साइबर की हवा चला रहा तगड़ा। हाँ। हम कह ला ठीक है साइबर खोला जाए। मेरे दोस्त जो अभी मरूँ तो मर गया, जिनका इंतकाल हो गया, मोबिन सिद्दीकी उनके साथ में, अरे हमने टीचर हैं वहाँ हाँ। पढ़ा हुआ था कैंपस में। तो उनके साथ में हम खोले साइबर। हाँ ऑकलैंड साइबर खोले, बहुत चला। अब चला हम जो है वर्क परमिट में हम जुगाड़ मिलाएंगे, गए वीज़ा के लिए अप्लाई किया, हम बिना मन के कि हम के जाए न जाए होता नहीं एक बार जब विदेश से हाँ आए तो वापस दोबारा उधर जाने मन रहा है। नहीं बन रहा है। हमने कहा भी अम्मा अब्बा मम्मी को तो मम्मी के इंतकाल हो गया है, डैड रहा है, जाए मन रहा है, हम के लाओ यहीं रही ये कुछ करा जाए नेपाल के में कुछ सीख के आए हैं तो वही कुछ इस्तेमाल हो है ना। तो फिर हम वीज़ा लोग हम चले गए वहाँ पे फेडेक्स ऑफिस, फेडेक्स कुरियर की जगह ना प्रिंटिंग साइट में मैं जॉब मिल गया। अच्छा से ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा होता, फ्लैक्स वगैरह ये जो होता है प्रिंटिंग साइड में, टोटल डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग का काम हम लगभग करें 11 साल प्रिंटिंग पूरा डिजाइनिंग प्रिंटिंग और एवरीथिंग सब हमें देखना, सब हमें करना। उसके बीच में फिर 2018 में मनावा कि खुद के कंपनी डाली, तो हमने कंपनी इस्टेब्लिश करें अभी सियाटल डिजाइन एंड प्रिंट। 2018 में हमने आपके मुलाकात हुआ था, बीच में हम लोग तो बात हुआ, वहीं से हमने मुलाकात हुआ आपके, क्या कि फेसबुक कमेंट की वजह से कमेंट से बात हुआ। नहीं कमेंट नहीं, तो हमने डैड के फोटो डाले रहा, ये हमने डैड के फोटो डाले रहा, तो हम ये चौराम खड़ा एक सरदार जी से बात है, तुम कह रहे हो बिन एकता में देखो सरदार जी और अब्बा हमरे खड़े बात कर रहा था रोड के ऊपर, फोटो बहुत हमका अच्छा लगा। तभी हम तुम कह हो फोटो डाली से अच्छा एक अच्छा मैसेज दे रहा है भाई कि है ना, सद्भाव का मैसेज है कि भाई, तो हमके बहुत अच्छा लगा। तभी तो हम कितना प्रोग्राम मिलके चला होगा ना, मिलके चला होगा उसके बाद कि जो है तुम कहो कि दाई कुछ करा, तो हमके ठीक है भाई, हमसे करें भी हम जितना सहयोग है ना, सक्सेस भी हुआ। बहुत बढ़िया, कितना सीजन हम लोग चला होगा, पहला ऑनलाइन फोटो कंपटीशन हमें वही तो फिर तुम ही ब्रेक खरीदे, हम तो सपोर्ट करे के लिए शुरू से हेल्पिंग नेचर में तो शुरू से हमारे मन है कि भाई कुछ ना कुछ किया जाए अपने ठाव अपने जगह के लिए। और इसीलिए पहले हम अपने राजा खान लिखे था, बाद हम राजा खान नेपालगंज लिखे, लेकिन क्या है कि हम अपने जगह का इतना प्यार मोहब्बत है कि हम झलका है, चाहे हम अमेरिका रही, चाहे चाइना रही, चाहे जहाँ रही, चाहे बैंकॉक, तो हम जो है हाँ फिर वहाँ भी स्टार्ट किया। उसके बाद में हम दुबई में हम लिए रेस्टोरेंट फूड हाउस कह के अभी वहीं पे चल रहा है। तो उसके बाद में हमने लिया रेस्टोरेंट जकार्ता में, कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया। हाँ एवरेस्ट किचन के वहाँ पे खोला, वहाँ पे अभी चल रहा है ठीक ही। फिर अभी अलहमदिल्ला अभी जल्दी थाईलैंड में रियल एस्टेट का बिजनेस और दुआ वाटर कंपनी बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। हाँ वही कर जाए थे। और उसके बाद में अभी चल रहा है धीरे धीरे टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में। हाँ और अभी रिसेंटली आप नहीं अभी सब कुछ कर लिया, पूरा दुनिया देख लिया भैया, घूम डाले। अब आप लोग यूट्यूब में भी देखे हुए हो, NPJ ट्रैवल चैनल है हमारे खुद के, बहुत
अब कई कंट्री की नहीं थी, कहाँ बताए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए एनवीजे ट्रैवल ट्रैवल्स, चैनल। यहाँ पर भैयान कहाँ घुमा थे हाँ। उस सब दिखावा थे। हाँ। और भैयान ई बीच में भैयान के कुछ एनजीओ वाला भी हाँ। देखे, सोशल वर्क हाँ, तो हम कहाँ से खाया नहीं, आपके? तो क्या बोलते हैं अब सब कुछ तो होएगा भाई। अब क्या जैसे होता है कि हम तो देखो चार्टर प्लेन भी लेके घूमे, हेलीकॉप्टर भी लेके घूमे, पानी जहाज पूरा लेके भी घूमे, सब कुछ दुनिया में सब कुछ कर डाल, ऐसा चीज़ नहीं क्यों नहीं करें ना। सब शौक जब पूरा है तो अब सोचिए अब क्या किया जाए। तो पैदा तो हम ही हुए, हमारे मन तो ही है, नेपाल के में बसा है, तो हम कहना थोड़ा बहुत कुछ सोशल वर्क करा जाए। तो वैसे हुसैन भाई हैं हमारे और अरशद भाई हैं, 2-4 लोग उनसे कहा लेंगे कुछ ना किया। तो लास्ट ईयर से थोड़ा पैसिवली एक्टिव हो के काम, पानी के काम, इधर काम और उधर हुआ है ना, शादी ब्याह के भी काम कराए हम, ऐसा ऐसा छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं। हमका फंड तो कोई नहीं था, पर्सनली तब टोटली हमें लगाए। तो वो स्टार्ट किया। तो अभी जब अभी आए तो अभी हमारे फिर मन हो कि ये तो इतना नहीं सही ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा, तो हम क्या संस्था दर्ता करा। तो राजा खान बीइंग ह्यूमन करके अभी हाँ, तो वही से अब प्रोग्राम जो कुछ है अभी आज ही गए हम डोडा पालिका में। तो ये भाई ये देखो ये लोगो है भाई, राजा खान नेपालगंज, हाँ बीइंग ह्यूमन कहते एक संस्था अभी शुरू किया भाई। आप लोग के सहयोग चाहिए। आप जैसे यंग लोग लगे में जुड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ पैसा से भी हो, मोरल सपोर्ट, फिजिकल, और ज़्यादा उनको न कर पाओगे दूर दराज हो भाई तो एडवाइस दे दो कि भैया दाई ऐसा करे ये करे से ये अच्छा हुई है, और आगे बढ़ा जाए उससे। अब हमने ज़्यादा फोकस, अब टूर्नामेंट भी कराए हम लास्ट, हाँ हम भूल गए, लास्ट ईयर हम अपने नाम से राजा खान नेपालगंज T10 कौन सा नाम भूल गया यार, वेरी रॉकर के अंडर में विशाल चौक में गेम भी कराया। इट वाज वेरी सक्सेसफुल है ना। अब सेकंड सीजन बहुत ही जल्दी ईद बात है भाई, आप लोग आओ देखे के लिए, हम लोग आओ। हाँ भैया एक बात हम थोड़ा सा पीछे जड़े थे आपके बात का काटे थे। आप कहो कि हम विदेश गए फाइनेंशियल कंडीशन में, तो आपके पापा की कंडीशन फैमिली में कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पड़ा? आपके कोई और लोग परिवार में कोई लोग बाहर आए ना कोई, आई वाज द फर्स्ट पर्सन, नोबडी, कुछ दुनिया संसारे नहीं देख रहा है वो, भाई समझ लो बढ़िया नेपाल बाबू वंश के आगे नहीं कह रहा है ना, देखो ना फैक्ट्स है ना। तो पापा ये कहाँ रहा है फैमिली बिजनेस ऐसा कहाँ रहा है? नहीं ट्रक व्रक है हम लोग क्या, अब्बा पहले देखो अब्बा हमारे तो बहुत ग्राउंड लेवल से आया बेचारे, साइकिल नेपालगंज के जाने माने साइकिल बना होता है बेचारा, साइकिल बनावत वो ट्रक लाए नेपालगंज में, सेकंड ट्रक लाए वाले अजीज़ खान ट्रक वाले के नाम से जाने जाते इलाका में। तो उनके बहुत मतलब इज्जत रहा है, मतलब सब लोग जाना था अजीज ट्रक वाले, कोई भी पूछा अजीज़ खान ट्रक वाले सब जाना था। तब उन्हीं के जरिए हम हमारी सोच दूसरा पढ़ी कुछ करी बाहर जाई, होता नहीं कि खाली मधेसी समाज से कोई ना आ रहा है, मध्य समाज से भाई काठमांडू तक जाता वापस आ जाता। हम मैं गिला करे मतलब मजाक नहीं उड़ाई थे, सोच वही रहा है कि बदलाव चलो लखनऊ पढ़े चल जाए, या तो चले जाए गोरखपुर चले जाए, तो दिल्ली हाथ से दिल्ली चले जाए, तो चेन्नई चले जाए। तो हम क्या अपने समाज में भी तो कोई आगे बढ़े करे। अभी भी हमका बहुत है, अगर कोई का हेल्प चाहिए कुछ चाहिए, अगर हमें पर्सनली हमका मालूम, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और कुछ नहीं कर सके तो भैया गाइड तो कर सके थे कि तुमने कोई पैसा ना खाए, कोई लूटे वाला, तो वेरिफिकेशन के लिए हम दुनिया भर में अभी हमारे साथ नेटवर्क बनाए हैं, दोस्त हैं, तो इतनी वेरीफाई तो कर सके थे कि भाई कि कोई जेन्युइन है कि लेजिट है कि नहीं है, उतना तो एक के मानवता के नाते से कर। एक और बात, जैसे आप माशाल्लाह जैसे विदेश गए, इधर उधर गए, वहाँ से भी बहुत सारा इनकम हो, आप बहुत लोग कहा था कि पैसा कमाते तो उड़ाए लगा था, आप फाइनेंस का कैसे आप मैनेज करो उस टाइम पर अपने आप कैसे स्टेबल रखें? मतलब कहा कि नेपालगंज के हिसाब से अगर हम बाहर जाते हैं हमरे को ना भैया हमारे पास सब कुछ ये वो दिखावे लो, आप उसे कत्ता कैसे करो? तो आज जब आई था आपका तो पता देखो तो हमारे हालत कौन मिले, हमका स्वभाव पसंद नहीं, बट डाउन टू अर्थ रहा वही ठीक है। अभी चाहे तो मैं लैंड रोवर 2 करोड़ की गाड़ी भी लाई कुदाई सके, तो उससे मतलब क्या है? जैसे आज के युवा लोग अगर आप क्या दे एडवाइस, जैसे कैसे सबसे अच्छा एडवाइस है स्लो एंड स्टडी, और धैर्य होगी, मतलब स्लो एंड स्टडी, जो भी काम करो स्टडी भाई, एक तो रिसर्च करो सबसे पहली बात, वही ना कि कंक्लूजन में जंप ना करो, पता चले
पता है कुछ नहीं, उठा के जम कर दियो, पैसा लगानी कर दियो या तो कुछ कर दियो, और बाद में धोखा मिले। इससे ना पहले डू रिसर्च, पता लगाओ। नहीं है तो कोई दो है जो जानकार है उससे पूछ लो, एडवाइस ले लो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो तुम पैसा वाला बात का पैसा कमाओ का, तुम कहो चाहो तो दिन में करोड़, वही तो तुम चाहो दिन में 1 करोड़ भी खर्चा कर सको तो भाई 80 लाख की गाड़ी आओ तो एक गाड़ी ले आओ और 2-4 लौटने का बुला लो, 10 लाख 5-7 लाख से खर्चा हो। मैनेज के यही कि जो है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है पैसिव इनकम आना। तुम जिससे लोग यहाँ देखो ना, हम तो हम यंग जनरेशन को ये एडवाइस करी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इन 2 ways, राइट। इधर यू इन्वेस्ट लाइक फॉर योर फिजिकली, जाओ एक्सरसाइज करो, अपने आप का टिप टॉप बनो, लुक गुड है ना। इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन लाइस इम्प्रेशन का नहीं, सही बात है। थोड़ा देखो अच्छा जूता चप्पल नहीं ना कि ऊपर पहने बढ़िया जैकेट रगड़े हो, चप्पल पहने तो जो है कभी इंटरव्यू में जाओ तो क्या कहते कि लगे कि ग्रूम करा है, बाल कटाए ना कि बगला भगत बने, हमारा दाढ़ी यहाँ निकला तो कान के बाल यहाँ निकला है, तो वो बहुत जरूरी है। ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद में अब तुम फाइनेंस की बात कहा तो कहा कि अठन्नी कमाई खर्चा रुपया नहीं कराना, सो अब जहाँ करियो तुम धोखा करियो, है ना। लोग क्या दिखावा में पैसा है नहीं और ले बुलेट उठाए लाए और गाड़ी ले आए, तो भी नहीं। ऐसा करो जैसे हम कहें ना, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, उसके बाद ट्राई टू थिंक हाउ यू कैन मेक मनी बिफोर यू स्पेंड मनी। पैसा खर्चा करे पहले तुम सोचो हम कैसे पैसा बने, राइट। अब आप एक जरिया है नहीं, अब खर्चा करो तो क्या 2 खर्चा हुआ, एक तो तुम खर्चा करो तो एक आवत नहीं, तो 2 times, राइट। अगर तुम खर्चा आवक जरिया तुम बना लियो, जैसे 100 कमाओ तो एटलीस्ट सर्टेन अमाउंट यू पुट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा होगा, उसके लिए तुम जमा करो, बाकी हिसाब से खर्चा करो। कुछ सवाल बिल्कुल है हमारे का पॉइंट है, जैसे आप मतलब आपका हम लोग सब एक बेसिक फैमिली से आए थे, मिडिल क्लास, मतलब हम लोग क्या है कि उन्हें खाने हैं पर कुछ अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा सोच लो तो चद्दर पड़ जाता है। हाँ सही बात, हम लोग की यही दिक्कत है। तो जैसे आप जब विदेश जाए लगे हो तो आपके लिए मतलब ऐसे तो ना है कि बस स्पून वाला है कि सिल्वर, नहीं, बहुत स्ट्रगल क्या स्ट्रगल की स्टोरी बतावे लगी तो वही चीज जानना है। आज के टाइम पर हुआ टैलेंट है, सब कुछ है अपने अंदर, बट एक सबसे बड़ा स्ट्रगल का है मतलब दिक्कत की फाइनेंस, जो फैमिली ना सपोर्ट कर पाए। जैसे आप बताओ भैया स्ट्रगल, आदमी सक्सेस कैसे पहुंचे वो बतावत हैं सबको, पर कौन चीज ना करे से वो स्ट्रगल जो तुम देखा तो मीडिया में वो शोबाजी, यदि उनके को पहले से कोई है तो ये जो छुपावत कोई ऐसा चीज़ नहीं, यू कैन सबसे अच्छा इजी कम इजी गो, अगर तुमको आसानी से मिल रहा है वो आसानी से ही, ठीक है। जो स्ट्रगल कर से आओ तो इट लास्ट लॉन्ग, जब मेहनत करके तुम करियो स्टेबल रहा है क्या, आसानी से मिला। अब तो कहा कि जो कभी कभी जो दिखा था कोई रियलिटी में बैक द डोर नहीं रहा, है ना। ये जैसे आज आप फाइनेंशियल क्या हुआ कि अब मेहनत करें यार, हम टॉयलेट तक साफ करें, झूठ क्या बोल, अब हम बड़े खोखने कुरा की नगर सब लेते ही घर से, अब जाते हैं तुमका टेबल जॉब तुमका न मिली है, उसका लिंक बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमरे कोई रहे नहीं, मध्य समाज में कोई रहबे नहीं किया, और लोग के भाई दाई भाई काका मामा दाई भिनाजू हो जाते हैं, हमरे तो भाई को मधेसी समाज से हम ही न अकेले ना कोई लिंके ना रहा, गए मेहनत करे, महिला स्ट्रगल हुआ भाई, तो कहते हैं तो कोशिश करिए तो डूंगा खोदता देवता भेंट सा कहा नहीं है, तो भाई आप अगर प्यासा कुआं पास नहीं है तुमको खोजे पड़े, वो तुमका यू हैव टू मेक योर वे। और कहा है कि तुम अकड़ा सिंह बने रहे तो ना हुई, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, पानी भन्छ नि त्यस्तै बन्नुपर्छ, एकदम अपने आप का जहाँ वहाँ मोड़ ले, जहाँ वहाँ झुक जाओ, जहाँ पर करने हो, जब तुम अपनी स्पेस बनाए लो, व्हेन यू आर लाइक इन दैट सिचुएशन देन यू डोंट बेंड योरसेल्फ, किसी गुलामी गर्नु पर्दैन, तर गुलामी गर्ने भी जरुरत नहीं। इन द फर्स्ट टाइम यू हैव टू लाइक अब स्ट्रगल टाइम में तो भाई भैया दादा पप्पा तो बनाए पड़े, गधा पप्पा बनाए पड़ा, तो जब पप्पा लोग जब बढ़ोले कई गए हैं दैट्स रियल, जरूरत पड़ेगा भाई आपका करना पड़ेगा। तो बटरिंग हर जगह है। दाई के एक पॉइंट नोट करे वाला है, और एक चीज का जो हाईलाइट करे वाला पॉइंट है कि
दाई एक ही कहने की सिचुएशन के हिसाब से अगर हाँ। आपका डील करेक्ट नया होते आपका भले नया होते तो आप ज्यादा दिन सर्वाइव सर ना सर गारंटी काम अकड़ सिंह हमरे पप्पा के अत्ता खेती रहा है हम यहाँ आए हम कहा करिए हमरे अम्मा तो वहाँ चाय बना के देता है हम यहाँ कहा उठाए तो वहाँ सब करे मैं सब करे तो हमका आप अभी हम इतना अच्छा खाना बनाए थे हाँ। तो हम बनाओ वही तो हम आप- वेजिटेरियन है मगर हमसे कहा मौज मज़े कहा कि हमारे सब सर्कल के दोस्त हैं हाँ। तो वो चिकनो बनाए थे हाँ। वो बनाए थे गोट बनाए थे फिश बनाए थे तो क्या सब समय अनुसार परिस्थिति तब सिखाए देते आपको हैं नहीं Like जैसे आपके- आप विपुल एक बात आपके बताओ। इनिशियल डेज में मतलब हाँ। मेन बात है जैसे हम जैसे मधेश से मान लो ठीक है और अभी हम लोग समझो मान लो एवरेज मिडिल क्लास हाँ। अब हमका फ्यूचर इसको मान लो जैसे हम फ्यूचर पीरियड देखते हैं जैसे आप एक टाइम पर हाँ। हम लोग के एज में आप देखे रहे हाँ। सपना तो उस टाइम में आप भी मतलब हम लोग की तरह एवरेज ही रहा हुई सिस्टम तो आप फाइनेंस के कैसे समझो और आपका ऐसे करता सोच आवा कि मतलब विदेश जैसे आप लौटे रहो या वैसे वहाँ करे नहीं चाहिए पता नहीं जितना रिसोर्स अभी अवेलेबल है हाँ। वो टाइम में ना रहे वही चीज अभी तो आप तो ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन पता कर सकते सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते सब कुछ वेरी इजी नाउ इफ़ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन राइट अब पहले ज़माने में एक दूसरे से मंगाना फिर 6 महीना बाद वो कॉलेज अप्लाई रिप्लाई करा था फिर ये अभी का राइट अवे बूम पता रिकॉर्ड पता चल जाता है कि ये हो जाए फी कितना लगे सब सब जो है ट्रांसपेरेंट है पहले रहे कि दलाल की चोरी साथी T20 वो भेज दिन ई कर दिन वो कर दिन वो है अभी का तो ओपन अब तो कहते और आसान होगा अगर आप जेन्युइन पढ़े लिखे हो मतलब जेन्युइनली रियली वांट टू स्टडी तो बहुत ऑप्शंस हैं पहले कह रहे हैं लोगन का वाली बस लंदन सॉरी यूके वही यूके लंदन सब सेम थे राइट अमेरिका यूके ऑस्ट्रेलिया मालूम रहा है अभी तो इतनी यूरोपियन कंट्री खुल गई है कि मैं लॉट्स ऑफ इवन कॉलेजेस दे यूनिवर्सिटी दे गिव यू स्कॉलरशिप बहुत ही यूरोपियन कंट्रीज खुल गए हैं कि पता नहीं है इवन मुस्लिम कंट्री में जब मुस्लिम लड़के लोगों को अभी पता नहीं दुबई में भी खोले रहा थे सऊदी अरब में भी खोला रहा थे टर्की में रहा थे दे मिसिंग अपॉर्चुनिटी अप्लाई नहीं करा तब हम अभी पहले कहा कि जो है कि प्यासा कुएं के पास जाना अब लोग कहें कि हमने तो डीबी नहीं लगा था डीबी भरियो तब लगी ना अब हमारे फैमिली के 2 लोग के लगा है मेरे अपने भतीजे के लगा है मेरे हमारे सालिक लगा है तो हम तो क्या क्योंकि रेशियो में तो देखो ना ये मतलब लगा थे अब तुम फॉर्म है ना भरियो तो कहीं फोन तो हमारे डीबी नहीं अब हम पूछे भरे हो अब भरबे नहीं गए तो कहाँ अब मदीस से मत नहीं आगे बढ़ा अरे ऐसे जब बेवकूफ़ है कि पढ़ा है नहीं गए हैं यही कि हम बताए थे हमारे मदीस समाज के डीबी पड़ गया है फिर दोबारा सेकेंड फेज में आओ ना नहीं अप्लाई करें तो की क्या गलती भाई यू मिस द अपॉर्चुनिटी राइट आपका अपॉर्चुनिटी आओ और अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं होता हाँ एक ही बार होता है अगर आपका मिले तो इसे ग्रैब इट और अपॉर्चुनिटी बनाओ भी जाते जैसे कोई चीज़ है जो कि कंपटीशन में होता है आपका आए के दे ना दे यू फाइट फॉर इट वही ना कहा कि वो फलाने हैं उनके तो जान पहचान है उनके तो हो ही जाए ऐसे ना हो यही पॉइंट है क्या जैसे हाँ। आप एक वहाँ से यहाँ तक के सफर आप कवर कर रहे हो एक आदमी मतलब आप एक युवा का कैसे बताओ कि जैसे हम करें हमें फाइनेंस वीक रहा है बट हम कैसे मैनेज करें कहाँ से आवा एक बार पाँव बढ़ाए दो तो चीज़ें अपने तो आप वही होने लगता है। वही का पहले और हम अभी थोड़ी देर पहले और हार्ड रहा है अब आसान है अब इससे कंसल्टेंसी खुल गया है आपका फाइनेंस तो भाई आपका खुद ही मैनेज कर पड़ी आपके हम यूँ नहीं कही थे कि जो नहीं आपने आपका डुबोई दो भाई जितना चादर होता बढ़ाओ हाँ। अभी ना के घर कुरिया रख के कर दो बोली घर तिमीलाई त्यो ठाउँ मन नपर्ला भोलि गएर तिमीलाई त्यो युनिभर्सिटी मन नपर्ला भोलि गएर तिमी बिरामी होला लॉट्स ऑफ फैक्टर्स देयर राइट तो ये भी ना कभी कि जो है कि तुम जा पापा के घर ले जाकर रखाए दो घर कुरिया अब भाई के भी हक मार ले अपने की हम कर ले भाई नहीं ऐसा नहीं किया तो सर्टेन पॉइंट के हिसाब से फाइनेंस भी वही हिसाब से यूज़ करो कि ताकि अगर बोली कल जाएगी अगर तुम उनका वापस आगे पड़ेगा तो भाई हाँ बर्डन न बनो कैसे कपड़े भात है क्या है कि फिर फर्किने ठुलो मतलब लौट के आओ बड़ी बात नहीं है जब मेंटली जब तुम्हें जो मोरल जो डाउन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या फाइनेंस अब कहा अब हम यही कहते जहाँ तुम भाई तुम्हारे वेट था में कि 50 kg के 50 से रखो ना 100 काहे गाँव में लाद ले पप्पा हम जाए थे सब कमा के भेज दे भाई ऐसा ना होता है 3 साल 4 साल तो भूल जाओ मिनिमम
लकी हो तुम सर राइट अवे जॉब मिला। अभी तो हालत ख़राब है, यूरोप अमेरिका सब की हालत ख़राब है, सीधा सिंपल बात। हम डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहते कि चाहे नहीं करो, अरे दाई गलत बताओ, ऐसा भी नहीं करते। और उन्हें गरी तिमीले किन गर्न सक्दैनौ, दूसरा कर रहा है तुम काहे नहीं कर पाइयो। तुमने क्या हालत खराब है, आप जो लाइफ टाइम में रिस्क ले रहे हो आधी काल में, वो टाइम में कोई सपना भी नहीं सोचा हम पैसा पाते, तब कि का गोली लगी वही बात। आप वो टाइम में रिस्क ले आ जाए यहाँ पर, आज पूरी दुनिया खराब खराब है, लेकिन ई टाइम में रिस्क ले सकता है तो वो कोई नो रिस्क नो गेम कहा नहीं। आपका रिस्क लेने पड़े लाइफ में, तो रिस्क चाहे बिजनेस में करिए वहाँ रिस्क लेके पड़िए। अब चाहे बस यही कि सोच समझ के हवादारी करके भी नहीं। अभी स्कैमर भी बहुत है, वो बचो। हाँ स्कैमर भी बहुत है, एक से एक भेजिए तुम, हाँ लिंक भेजिए कि इतना पैसा दे दो हम इतना कराए देवे, कस्टमर फंसा है उससे दूर है। दुनिया में इतना चीज़ याद रखो, फ्री कोई चीज़ नहीं मिला। अपने भाई तुमका फ्री में दें पैसा, तो दुनिया का है तुमका पैसा दे, वो बहुत जरूरी टॉपिक है ये बात, सही बताए। अभी बहुत स्कैम चल कहा दे भाई। अच्छा बताओ कहा दे तुमका, तुमने कौन को भी देख के तुम करते हैं बताओ, क्वालिटी तो नहीं वाई सिंपल भाई। उसके पास वो अपने ऐसा आराम जिंदगी जीती है, वो क्या पकड़ा पड़ा तुमका। हम सिंपल कहते हैं, तुम्हारे भाई चाचा बाबा ना दें तुमका, ऐसा जमाना भाई। सबके फाइनेंशियल टाइट है, काहे कोई करिए भाई। आपके जैसे मेन खास है, जैसे आप मान लो एक एनजीओ टाइप का चर्चा करें और आप आज जैसे कानून मदरसा में जाके 250 बच्चे के लिए आप इतना कुछ करके आओ, मतलब एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल दिए हो, और अभी क्या कहते हैं बाथरूम टॉयलेट के लिए भी इनिशिएट कर रहे हो। हमका पता है कि फ्यूचर में भी आप ऐसे अनेकों फील्ड में उतरिए हो, जैसे शादी ब्याह कराना। तो जैसे हम हिंदू समाज से आए थे, ठीक है, आप मुस्लिम समाज से हो, ठीक है, तो आपकी जो सेवा ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ना वही हम कही थे। हम तो पूरा अपील करी थे भाई, ये पर्टिकुलर समाज देसी मदेसी पहाड़ी कुए पर अभी पोसी वही हिसाब से करें भाई। पॉलिटिकल तो है ही नहीं। हाँ वही पॉलिटिकल तो होते बात है कि नॉन पॉलिटिकल और नॉन मोटिवेटेड। हम तो ढूंढी थे क्या कि मुस्लिम समाज तो हमारे साथ में जुड़े। हम तो कहते हैं हिंदुज़म से आए, क्रिश्चियन लोग आए हमसे, तो जैसे दसई में हो, जैसे दशहरा में प्रोग्राम करना चाहिए थे, दिवाली पर होली में प्रोग्राम करना चाहिए थे। तो इसे थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा कम से ऐसे कहा कि जो डाइवर्सिटी है ना वो मेंटेन रहा है। हम सद्भाव जो बना है एक दूसरे से बना रहा है, हम एक दूसरे के ख्याल रखी, कल तुम हमारे ख्याल रखो हम तुम्हारे ख्याल रखी, और फालतू के विवाद न हो। हम एक टीवी में आता यही कहना चाहते भाई, अपने मुसलमान वर्ग लड़के यंग जनरेशन यही कहना चाहते भाई, शादी करो अपने उमा करो। अपने तुम्हारे समाज में इतनी लड़कियां बैठी हैं कि तुम दूसरे समाज में जाके वाद विवाद करे, अच्छा नहीं है। लव हो अपने ठाव, अपने में लव करो भाई हिंदुज़म भाई अपने में करें तो मुस्लिम अपने के। बाद में ये लड़ाई झगड़ा, फैमिली मैटर, एडजस्ट होना, खाना, ये धर्म परिवर्तन, ये सब बिल्कुल बकवास बात है भाई। अपने देख लो, एक सद्भाव बना रहा है, एक दूसरे का भाईचारा बना रहा है। कल जाके जब लड़ाई झगड़ा हम सुनी था, ये सब ये नहीं अच्छी बात है सर। अपने समाज में तीती सर, दूसरे तुमको ताकि की जरूरत है नहीं यार। जैसे आपके दाई जो अभी एनजीओ है वो नीस का है, मतलब बस यही हम कहा ना कि गरीब लोग के जब कोई के घर में शादी ना हो पा रहा है, या तो कोई अब छोटा मोटा काम होगा, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो व्हाटएवर, है ना। अब और लोग के अभी हम सुझाव भी मांग रहे हैं। अब हमारे पास अभी फंड भी नहीं कि जो नहीं कि हम लगाई दिला, चलो रोडे बनवाई दिया है, कुछ कराई दिया ना। प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी ये है कुछ, जैसे आप जो लेके रहे हो टॉयलेट बाथरूम नेपाल में बेसिक है, बहुत जगह नहीं है टॉयलेट बाथरूम और स्कूल है। और जैसे पुराने स्कूल है, हम लोग जाएंगे उसका सफा कर दिया, बाहर से रंगवा दिया भाई, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, हो ना। यही सब है। अब गर्मी में पड़ा तो पानी नहीं पिलाई दिया, नलका लगवाई दिया, अभी 2-3 जगह नल लगवाए। अब जो अपने क्षमता में देखा, हमसे जितना क्षमता हम वही करते हुए भाई। कोई बाहर से डोनेशन भी नहीं आया होता कि भाई हमका पैसा दे रहे हैं। आप पर्सनल मनी लगाए रहे हो, वही लिए मतलब हम लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि मतलब आप कुछ मतलब कर के आए हो हमारे यहाँ, और वो कुछ झेले हो हमारे, आप कोई के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पर्सनल हार्ड मनी का कोई लगा। हम क्या कहते हैं, मनी इज जस्ट नंबर। बैंक में रखे रहियो, वो चले जियो, वो काम नहीं। हम चाहते कि थोड़ा बहुत अपने बूढ़े काल खातिर भी रखो, थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा है अगर तो समाज में अपने कर दो, तो कोई पॉजिटिव न्यूज। और फिर मोटिवेशन भी है, जो पैसा वाले यहाँ बैठे हैं शायद देखा वो भी आगे बढ़े, है ना। तो पहल हो ना, कभी कहते जब तक एक पैर न उठे दूसरा पैर न उठे ना, तो हम शायद एक पैर हम उठाए नहीं,
एक से एक हमसे ज़्यादा पैसा वाले भाई लोग यहाँ पे मधेसी समाज में एक से एक पैसे बहुत बहुत पैसा वाले शायद देखे कि भाई के नाम चर्चा हो रहा है तो हम कर भाई तो कभी कभी होते इन्फ्लुएंस होते हैं देख के भी होते कि कभी बैठे रहते तो उन्हें ना होता ना कभी जब गाड़ी चल जाते ना तो वो चढ़े वाले सफ़र करे वाले बहुत मिल जाते तो यही मोटिव बस यही कि हम चाहते और लोग भी लगे और लोग भी करें अब तो हार्ड नहीं कोई बात नहीं तुम भी लगा सके तो भाई कहीं दी 1000 रुपया निकाल दो भाई काम के तो तुम भी करो अब मैं एक चंक अगर कहे तो नहीं अब जैसे 500 के ग्रुप बना ही लिया 100 भी उठा लिया 500 भी उठा लिया तभी और लोगों का पता है कि ये काम ईमानदारी से हुए कोई कहूँ जाइए ना पैसा तो अब आपसे कहे भैया एक प्रोग्राम आया 500 डाल दिया यार चलो कर रहा मिल के तुम हो हम हो सब साथ में तो ये क्वांटिटी जब एक बड़ा ग्रुप जब बन जाए तो मैं आसान है कोई बड़ा हम कहा ना कि हम लोग का तो नदी नाला तो नहीं बना हुआ है ना तो कोई टावर नहीं व्यू टावर नहीं वो तो सरकार के काम स्थानीय सरकार के काम है हमारे है ना उन लोग के काम हम लोग बस काम छोड़ा कभी कभी लैकिंग हो जाता है सरकार की जो नज़र से नहीं हो पाता है वो काम हम लोग कर किया जा सकता है जैसे फ्यूचर गाइडेंस के लिए जैसे आप वीडियो के माध्यम से बहुत सारा गाइडेंस मिलती है लेकिन जैसे आप जैसे यही सेक्टर में काम कर रहे हो फील्ड में और कोई मतलब है आपका लगा था कि ये लड़का सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। हाँ तो वही तो अभी बहुत जल्दी कहाँ से एक भाई हमारे रहे जैसे इन्हीं का ये फोटोग्राफर में अच्छे रहे तो 2 साल पहले हम लोग प्रोग्राम चला होगा ना है ना 3 साल पहले तो हम इनका ये दफ़ा हमारे पापा की पोस्ट करी तो हमका अच्छा लगा भाई तो इनसे बात किया तो हम इनसे कहा कोई ना कुछ अच्छा प्रोग्राम चला हुआ है तो ये कहीं दाई कौन फोटोग्राफी तो मैं कंटिन्यू किया होगा ना कहते हैं सेशन क्या होगा 18 से हाँ उम्र ज़्यादा कुछ ज़्यादा कहा रहा है माला साला और फ्रेम बना के लगवाया एटलीस्ट समथिंग शुरुआत तो रहा है ना वहीं से कितने फोटोग्राफर में जो आज इनकम कर रहे हैं जरगर गुड्डू जरगर हो गए तिलक दाई हो गए ऐसे तो बहुत सारे फोटोग्राफर भी हमारे सोच वहीं से अभी से नहीं हमारे से कुछ 4 साल लगाड़ी पूरा है ना कुछ नहीं हम इसे अरे कुछ नहीं तो फ्रेम दे देवे कुछ नहीं तो एडिट करके लगा दो उनका सम्मान कर देवे इसमें सोच अइले आए को है ना कई है रिचार्ज कार्ड करके तो दाई ना कुछ नया चीज किया है जिससे मोटिवेशन तो रिचार्ज भी दिया हुआ है ना सब कुछ किया होगा लेकिन जैसे अभी आप शुरुआत में दाई करती ई गायब हुई हाँ तो फिर इनके बाद में हमें मिला एक भाई खूब न्यूज खूब डाला करता है अरसद तो उसका जो है अभी हमें हेल्प कर दिया उसके फाइनेंशियली भी हेल्प कर दिया उसके भाई एक कंपनी में दरता उरता कराई से नेपालगंज टेलीविजन वो हुआ फिर जो है लोकल लड़के लोग कनेक्ट कराई हमसे कि दाई क्रिकेट करावा है तो हम क्रिकेट करवाएं फिर एक क्रिकेट करवाई दिया फिर एक भाई और मिले कहीं हाथ के पंजा लड़वा के तो वो मुझे हेल्प करें हम फिर एक भाई और मिले कहीं दाई फुटबॉल करा उनसे हम कहीं ज़्यादा नहीं गोकर्ण साई के हैं मगर जान पाए मोहल्ले के तो दाई फुटबॉल करा हमने जो ठीक है फुटबॉल करवाई दिया फिर कहीं दाई यहाँ स्विमिंग भागो चाहिए ना तो हम कहें ठीक है स्विमिंगो कराई दिया मैं ज़्यादा मैंने कहा ना तुम्हें ज़्यादा पैसा को पूरा ही नहीं है एक मन की बात है और लोग एंगेजमेंट की बात है एक कंधा पर हाथ रखकर ये चलो करो दाई आप अतना करो तो हम यही चीज हमें पिछले दिनों निहाल की वजह से हम निहाल के थ्रू बहुत जगह जाने का मौका मिला था बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला था हालांकि हमारे स्कूलिंग लखनऊ और दिल्ली हुआ तो हमारे कंटेक्ट कोई से नहीं हम कोई ना जाने थे और हमका भी बहुत लोग ना जाना चाहिए तो उनके थ्रू हम बहुत लोग का जाने थे अच्छे लोग से बात होता तो हमारे पिछले निहाल के चक्कर में हमका यूएस एम्बेसी के मतलब उनसे बात करने का मौका मिला था वहाँ के एक जो डेलीगेशन जो आए रहे उनसे बहुत बात हो रहा है उनसे हम कह रहे हैं कि आप यूएस से हो आपके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत अच्छा है अगर आप कोई का हाथ में पैसा दे पैसा वेस्ट है वो कुछ जुआ पत्ती कुछ भी कर ले वेस्ट है आप स्किल सेट एक स्किल सेंटर जैसा कुछ क्रिएट कर दो आप सारा प्रायोरिटी काठमांडू में रखो आप नेपाल में एक स्किल सेंटर टाइप का कुछ क्रिएट कर दो कि बच्चा आगे बैठ के बात करे फ्रीली बैठे और कुछ सीखे पावे जैसे आप कैमरोग्राफी करें या लिटरेसी या पोएट्री या कुछ भी एक सेंटर जैसा जो मिल जाए कि आम आदमी युवा अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सके तो वो आदमी का जन्म जिंदगी काम करिए और उनके घर परिवार बल्कि उससे और मतलब ये तो फर्दर कार्यक्रम करे से कोई का पैसा हैंड ओवर करे से तो हमारे हिसाब से अपना बस क्षणिक डेवलपमेंट हो
लेकिन स्किल सेट अगर डेवलप हुआ और वो चीज से ग्रोथ हो रहा है तो वो आपके जब लॉन्ग तक टर्म लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए नाम ले वही यहाँ वाला पे। कि खाना दे दो और हाँ। खाना बनावे सिखाई नहीं, दो नहीं। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा। खाना दे दे तो का वो भिखारी बनाएगा हाँ, ओका खाना डिपेंड बनाए बने तो जिंदगी कभी में- आज दिखाउनु होता है ना कि मान्छेलाई हम्म। आज दिखायो तो निर्भर हो चाहिए तुमरे तो वही अब जैसे कि Dependent आप फॉरेन में हो आपके मतलब अब एकदम नंबर ऑफ कंपनीज चलते हैं आप उनके खाली स्किल्स वहाँ से मतलब आप यहाँ पर एक सेंटर बना दिए और स्किल लोगों का कि देख हम यहाँ करी थे और कर रहे हैं कुछ अचीव कर रहे हैं तुम लोकल में करो तुम यहाँ से काम सीख लो लोकल में अचीव करो और जैसे आपकी कंपनी के काम है आप वहाँ पर भी कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हमने काम दे रखा है दिल्ली से हमने काम करा हाँ, था तो आप जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग काम करते हैं या सीओ एसएमओ भी काम करते हैं हम हायर हमरे आप 5-6 साल लोग फ्रीलांसर काम होते हैं आप दिल्ली से कराओ तो हम्म। आप अपने स्किल सेंटर टाइप के जर्नल आप यही एनजीओ के थ्रू खोल नहीं दो बहुत अच्छा आइडिया दिया अभी के बार सोच विचार करा जाए है ना नहीं वही तो हम तो कहें ओपन प्लेटफॉर्म है अभी सबसे कही थे भाई हमका अब आप नवा आइडिया दिया कि भाई दाई यहाँ कुछ करा जाए बोला जैसे जाए आप यही एनजीओ के थ्रू एक स्किल सेंटर खोल दो वहीं से बच्चे सीखें और आप अपने प्रोजेक्ट के काम उनसे करा रहे हो जो आप दिल्ली पेमेंट कर रहे हो उनका दे उनके नहीं साथ नहीं दे सही बात उसके बाद 2-3-4 लोग के घर चलिए भाई होगा। है ना नहीं अच्छा पॉइंट है दुए तो भी लेखे मतलब अब हुसैन हम भाई कर रहे पॉइंट हैं। नोट करो ये सही बात आई नहीं जो नहीं ये स्किल सेंटर वाला बढ़िया काम तो हमका मतलब नेपालगंज के जैसे हम अवधि समाज में हमका क्या लगता है कि अवधि ग्रो नहीं कर रहा है और लोग इसे गाली समझते हैं जैसे इंडिया में बिहारी मतलब गाली वैसे अवधि का लोग ऐसे हेपा जाए वाला चीज़ नहीं है। नेपाल गंजिया तो भाई वो काठमांडू चले जाओ अभी रिसेंट डेज में ऐसा ये अब इसे ना जब से हम लोग आग लगाए आज से हैं 2 साल 3 साल पहले जब हम वीडियो बनाए था तो लोग कहा बे अवधि ना बोल बे अबे अवधि ना बोल हम कहाँ हैं अवधि ना बोली क्योंकि कमेंट में लोग गाली देते हैं कि तू अवधि का है बोल हाँ, हम नेपाली डिमोटिवेट का कर है जानते पर हाँ। कुछ लोग जब जैसे विपुल हम लोग ये बताए इसने अवधि बोलो प्रमोट हुई है जब देखें इंडिया में कई लोग अवधि में बनाए बढ़िया करें, दोबारा से ऑडियंस टारगेट भी है हम लोग के ऑडियंस भी कम है ना नेपाल में वही बात हमारे साथ में भी हो रहा है झूठ क्या बोली हम जब चलाएं नेपाली में पहले एक दिन वीडियो डालें नहीं चला तब फिर उर्दू में चलाएं हिंदी में चल गई 82.2 के अभी सब्सक्राइबर हैं तो चला कह चाहिए जोग्राफिकली हम लोग कम है ना नेपाल में तो तादाद कम है ना है ना स्पेशली रीजन से कम है तो कहा हुआ कि उनके पर भी डिपेंड कर रहा है अब अवधि सर्टेन रीजन के तो मगर क्या है कि मज़ा मिला भाई हमको तो ये पैदा हुआ है ना हम वही में बोली थे हमका ये कंफर्टेबल है बोली तो मैं हाँ। सोचे नहीं पड़ता नहीं पड़ा कन्वर्ट कन्वर्सन टाइम नहीं लगा था पता है हम अवधि का है प्रमोट कर रहे हैं अवधि का ही टारगेट रखे थे इलाहाबाद बरेली बरेली, लखनऊ ये पूरा अवध है अवध। जने अवध है, सबका अवधि अवध है हाँ। बट लोग अवधि से काहे कतराते हैं ये देहाती लैंग्वेज नहीं देहाती ना तो लोग हिंदी It बोलिए is- उर्दू बोलिए हिंदी बोलिए पर अवधि ना बोलिए लैंग्वेज का मतलब क्या है हम दो जने बात करी समझ- समझ Yeah, में communication, इंटरप्रिटेशन हो हाँ। क्या क्या है ना अब चाहे अब इंग्लिश बोल के कोई सुपीरियर थोड़े हो चाहिए ना है वो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज है जर्मन वो भी लैंग्वेज है स्पेनिश भी वही लैंग्वेज इटालियन तो ये लैंग्वेज है बस आप क्या बोला तो हम समझ जाए अब एक्सप्रेस कर हाँ, सकते आइडिया बता आइडिया पता है अब हम नेपाली जब बोलीता है तो हमका पहले कन्वर्ट करे पड़ता है हाँ फिर उसका एक्सपेक्ट कई बार बढ़े ना गलत उसके जैसे हम अपने पर्सनल घर के एग्जांपल कॉन्फिडेंस भी नहीं हमारे घर के एग्जांपल दे रहे दूसरे घर का टारगेट करो या बोलो तो आदमी बुरा माने था अपने घर के हमारे घर में जब जैसे शादी हुआ भाभी लोग आई तो लोग हिंदी बोले प्रेफर करते हैं और हम लोग के जो बच्चे हुए उनका भी हिंदी बोले सिखावत रहे प्रेशर दिया जाता है कि हिंदी बोल देहाती ना बोल तो एक दिन हम स्टैंड लिए हम कहें देखो हमारे माँ बाप यही बोलते रहे हमारे दादा दादी यही बोलते रहे हिंदी उर्दू और नेपाली स्कूल जाए सीख लें ये हम लोग के मातृभाषा ये तो हो चाहिए अवधि तो आवे चाहिए अगर हम अपने भाषा का प्राउड ना कर पाए और वो चीज के लिए स्टैंड ना ले पाए मतलब हम अपने माँ बाप से धोखा कर रहे हैं यानी कि वो तो अवधि बोलते रहे सही सही बात करे भाई ये अवधि बोलना कोई गलत बात थोड़े है कि वही लैंग्वेज है लोग गलत सोचता नहीं। है आप धीरे धीरे समझ रहे हैं क्या जब लोकल लैंग्वेज अपने एक कहा कि बैंक में हमका काम पर रखी से हाँ। कौन वजह से कहा कि हम लोकल लैंग्वेज बोले थे भत्ता ले नहीं है अब वहाँ लोग समझने पे हमका रखा नहीं भैया हाँ। लोकल भाषा का आजकल अप्रिशिएट जब सरकार करे लगा तब लोग करे लगे अप्रिशिएट सही बात धीरे धीरे जागरूक कराए पड़े ना कोई का मालूम नहीं भाई वो सोचे थे देहाती वर्ड है ना देहाती मतलब का कुछ देहाती की भाषा ना हो हाँ। हम लोग तो अपने अम्मा बोला थे तो अम्मा मैं बोला था वो देहाती गाँव में बंदे- जाके हम अगर मैं अंग्रेजी बोलो तो लोग नहीं समझते देहाती वर्ड ही बोला तो देहाती देहात में रहा था वहाँ का हाँ। भाषा तो देहाती नेपाल में रहा तो नेपाली मधेश में आते मधेश मधेश में रहा तो मधेसी तो अभी तो अवधि हो बोल सकता तो खुल के बोलो अब भैया देहात कुछ नहीं रहेगा सब सब शहर रहेगा। सब शहर होगा बकवास बात है
जो कहा थे देहातियों की सोच अभी चेंज नहीं हुआ, बस यही। दाई हमरे तो अभी भी एक थॉट है ना कि पता नहीं हम गलत भी हो सके थे, सही भी, पर अभी हम अवधि प्रमोट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद धोती प्रमोट कर रहे हैं, हम गलत करते हैं, हम पैंट से उतर के धोती पाए। देखो दिल दिमाग जो करे वही करो, को बस इतना याद रखो, कोई का ऑफेंड ना हो। हाँ, हम खुद जैसे धोती पहन के घूमे लग गए, मतलब नेपालगंज एरिया और रेगिस्तान जैसे गर्मी पड़ता है, तो उनके लिए धोती कंफर्टेबल होते हैं ना, कि आप कुछ भी करो ऐसा करो कि कोई का हर्ट ना हो, कोई का सेंटीमेंट हर्ट ना हो, कोई ऑफेंड ना हो, बस उनका कहा कि हम ही समाज में रहा थे सबका जैसे साथ में लेके बी रेस्पेक्टफुल, कहा ना कि बात है। आप कोई चीज के क्वालिटीज बताइए तो अपने आप लोग अट्रैक्ट होंगे कि धोती खुला, गर्मी इतना पड़ता है, खुला एरिया के लिए, मतलब ऐसे गर्म एरिया के लिए बना रहा है। मुस्लिम समाज में क्या है, कुर्ता पजामा पहनना, टोपी पहनना, भाई एक्चुअली कल्चरल हो, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब लोकेशन के हिसाब से ड्रेसेस बनाए वही पता तब पहचान तो ये रीजन के हो, ये रीजन के हो, ये रीजन के हो। अब राजस्थान में दूसरा पहने थे, उधर उत्तर प्रदेश में दूसरा पहने थे, केरल में चले जाओ वाइट लुंगी पहना थे, इधर गोवा चले जाओ दूसरी डिफरेंट है, ये नेपाल में है साउथ में लोग लुंगी पहनना प्राउड फील, यस, बहुत गर्म रीजन है तो वह लुंगी पहनना जरूरी है, काले की पसीना भीगे नहीं है, घाव होती है, और हम लोग यहाँ धोती अवॉइड कर दिया रीजन का कि लोग धोती कह दी, इन्हों तो चेहरा दिखावा जाए थोड़ा ना, वो हमें अवॉइड करेंगे, हमें कोई पीठ में कचरा ठीक है ना, नो। तो आज की ब्लॉग यहीं पे गए। आप लोग का कोई सवाल है भाईजान, एक टिप्स ऐसा दो जो आज की नेपालगंज के युवा लोग के लिए कुछ अच्छा टिप्स जिससे उन लोग इंस्पायर हो जाए। हम कहा ना, बी रेस्पेक्टफुल स्पेशली विद योर मॉम एंड डैड, माँ बाप की इज्जत करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, सिंपल, भाई यही हम कहीं चाहिए, चाहे जितना कमाए ले भाई, अपने देश का ना बोलो, अपने जगह का ना बोलो, अपने भाषा का ना बोलो, हम लोग अवधि हो तो अवधि रे भाई, born to be अवधि till we die अवधि, सिंपल, दैट्स इट भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एकदम खुशी लागे भाई मिले, दिस माय फर्स्ट टाइम राइट, नेक्स्ट टाइम और भी टॉपिक में पूरा करम ला, नेक्स्ट विजिट में है ना, अब क्या कहिए, आज के लिए इतना है भैया। सो आज आई होप आप लोग का बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह और भी इससे अच्छा चीज़ नवा लाइव, जिससे नेपालगंज के लोग प्रमोट हो, नेपालगंज के युवा लोग प्रमोट हुए, और दाई के भी बीइंग वुमेन से भी जुड़ो आप लोग, राजा खान बीइंग वुमेन से भी जुड़ो। और आज के पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मुलाकात कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बाय।